हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, ईरान और रशिया को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पुतिन पर भी जोर देना होगा। पुतिन ने बहुत बड़ा यहाँ कारनामा सरंजाम किया है। वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश की है, लेकिन इस बीच ना गाइस, दो सैंक्शन कंट्रीज जो यूएसए के सैंक्शंस को संभाल रही है, झेल रही है, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को और भी ज्यादा मजबूत कर रही है, और ये वेस्टर्न कंट्रीज के लिए और भी ज्यादा टेंशन बन चुका है। जी हाँ, हम रशिया और ईरान के बारे में बात कर रहे हैं। हकीकत में ईरान ने रिपोर्टेडली रशिया को मोस्ट पावरफुल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोवाइड किया है ताकि रशिया यूक्रेन पर अटैक कर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने ज्यादा से ज्यादा 400 मिसाइल्स भेजी है, जिनमें से फैट के साथ 110 फैमिली के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। इनमें से ना एक मिसाइल भी है जो 300 से 700 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पर टारगेट को मारकर गिरा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कम से कम 4 मिसाइल के शिपमेंट्स को भेजा है रशिया को, और भी भेजने की उम्मीद है आने वाले दिनों में, हफ्तों में। कुछ मिसाइल को कैप्सियन सी के जरिए रशिया तक भेजा गया है और कुछ मिसाइल को एयरफोर्स जहाजों से ट्रांसपोर्ट किया गया है, बेसिकली प्लेन से ट्रांसपोर्ट किया गया है। रियलिटी में ना गाइस, ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री और ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी करते हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शिपमेंट्स जनवरी से शुरू हुई थी। बेसिकली एक डील के बाद ये शुरू हुई थी पिछले साल। आखिरी मीटिंग में ईरान और रशिया के मिलिट्री ऑफिशियल्स के बीच ये हुआ था। ये ईरान और रशिया की सीक्रेट मीटिंग तेहरान और मॉस्को, ये 2 जगह में हुआ था। ये रिपोर्ट्स अचानक तब सामने निकल कर आई जब यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज ने चिंता जाहिर किया कि रशिया नॉर्थ कोरिया के अलावा ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल हासिल कर रहा है, लेकिन मॉस्को और प्योंगयांग ने दोनों ही इसको मजबूती से इनकार किया है। ईरान ने रशिया को शायद कामाकाजी ड्रोन्स भी भेजे हैं जो मॉस्को के लॉन्ग रेंज असॉल्ट्स पर जरूरी साबित हुए हैं। यूक्रेन ने बार बार ईरान से कहा है कि वो रशिया को ये ड्रोन सप्लाई करना बंद करे, और यूक्रेन के मुताबिक रशिया ने दिसंबर में केवल 3700 ड्रोन लॉन्च किए थे यूक्रेन के खिलाफ। यूक्रेन के मुताबिक ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स को रशिया को भेजना एक सीरियस खतरा है, खासकर उस वक्त जब यूक्रेन के पास एम्यूनेशंस और दूसरे जरूरी मटेरियल की कमी है। थिंक टैंक्स के मुताबिक ईरानियन मिसाइल्स रशिया को यूक्रेन के खिलाफ ग्राउंड बैटलफील्ड में और भी ज्यादा बड़ा फायदा देगा। ईरान ने रशिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है ये लेवल पर, लेकिन साथ ही साथ चाइना के साथ भी ईरान के बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इंप्रूव हुए हैं। यहाँ तक कि रशिया और चाइना ईरान को यूएस सैंक्शन से बाईपास कराते रहे हैं अब तक। रशिया और ईरान के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मॉस्को की यूक्रेन में इन्वेजन के बाद से एक न्यू हाइट्स पर जा चुकी है। बहुत ही यहाँ पुलिस ट्रेंड हमें देखने को मिला है। तरक्की पर रहा है ये दोनों का रिलेशनशिप, और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और उनके ईरानियन काउंटर पार्ट इब्राहिम रईसी का प्रॉट न्यू कोऑपरेशन ट्रीटी का एग्रीमेंट भी जल्द होने की उम्मीद है, जो वेस्टर्न कंट्रीज को और भी ज्यादा परेशान कर सकता है। दुनिया को अब वॉर के झटकों का एहसास होता रहेगा दोस्तों। यहाँ वर्ल्ड बहुत सारे वॉर्स फेस करते रहेगी, देखना आप लोग, नोट कर लेना मेरे बात को। और दोस्तों, दुनिया जब आपको अकेली करती है ना, जब आप अकेले हो जाते हो, तो वही वक्त होता है आपके फेवर में खड़े होने वाले कौन कौन होते हैं, कौन आपके खिलाफ है। तो ओवरऑल रशिया को क्लैरिटी मिल चुकी है। नेटो देश में टर्की, हंगरी और इंडिया, ईरान, चाइना, रशिया जैसे देश रशिया को आइसोलेट होने नहीं देंगे। तो ओवरऑल ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर इसके रिलेटेड और भी कुछ मेजर अपडेट्स आती है तो मैं आप तक लाऊंगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।